अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो आप आराम से जवाब दे देंगे कि 24 घंटे होते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा से 24 घंटे ही रहे हैं? और क्या आने वाले दिनों में भी ये 24 घंटे ही रहने वाले हैं? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। पहले भी 24 घंटे नहीं होता था और आने वाले दिनों में भी 24 घंटे का ये दिन नहीं रह जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है वो काफी चौंकाने वाला है। और उनका ये दावा पृथ्वी के घूमने की गति से जुड़ा हुआ है, यानी पृथ्वी की जो स्पीड है, अपने अक्ष पे घूमने की जो स्पीड है, उससे ये जुड़ा हुआ मामला है। तो वैज्ञानिकों का तो यहां तक कहना है कि ये 24 घंटे से बढ़कर 25 घंटे होने वाला है। तो ये कब होगा, किस तरीके से होगा, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि कई दशकों से, कई शताब्दियों से हम यही देखते आ रहे हैं कि हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है और उसी के आसपास हमारी पूरी दिनचर्या घूमती रहती है। लेकिन जब ये 24 घंटे का दिन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? क्या जो पहले से जो सोची समझी चीजें हैं, जो दिनचर्या है, वो बदल जाएगी? क्योंकि ये केवल दिन के घंटे बढ़ने की ही बात नहीं है, बल्कि हमारा साल भी बदल जाएगा। हमारे साल में जो दिन होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो किस तरीके से ये सब कुछ होने वाला है, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत ही विस्तार से बताया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आने वाले समय में दिन की अवधि 24 घंटे से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये बीते हजारों साल से बढ़ रही थी। एक समय पर धरती का दिन 24 घंटे से कम होता था और अनुमान है कि ये समय के साथ बढ़ता रहेगा। ऐसा समय भी भविष्य में आ सकता है जब दिन का समय 24 नहीं 25 घंटे का होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, जो एक दिन को दिखाता है। अब धरती के धुरी पर घूमने की अवधि, यानी एक दिन के हिसाब से ही इंसान अपने कामकाज और सोने के घंटे तय करता है। यानी एक तरफ से धरती के घूमने का यह समय इंसान को एक संतुलित जिंदगी देता है। लेकिन हमेशा से दिन इसी तरह 24 घंटे का नहीं था, क्योंकि MIT के साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि बहुत समय पहले पृथ्वी का दिन बहुत छोटा था। उन्होंने बताया कि पृथ्वी ने ऐसे दिनों का अनुभव किया है जो अब की तुलना में छोटे थे। करीब 1 अरब साल पहले दिन की लंबाई केवल लगभग 19 घंटे थी। धरती के बनने के समय पृथ्वी अपनी धुरी पर 10 घंटे से भी कम समय में घूमती थी, यानी एक दिन महज 10 घंटे का था। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का तेज घूमना मंगल के आकार के प्रोटोप्लैनेट के साथ एक विशाल चंद्रमा निर्माण प्रभाव का परिणाम था। इसने चंद्रमा बनाने के लिए ग्रह की सतह के पर्याप्त हिस्से को तोड़ते हुए पृथ्वी की कोणीय गति को तेज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर पड़ता रहा, वैसे वैसे पृथ्वी के अपने धुरी पे घूमने की रफ्तार कम होती गई, क्योंकि दोनों के बीच के खिंचाव ने इस गति को कम किया। और अब जो वैज्ञानिकों का दावा है वो ये है कि पृथ्वी का दिन 24 घंटे से भी अधिक लंबा हो जाएगा। उसके पीछे की वजह हम ये मान सकते हैं कि जो ग्रह का पिघला हुआ कोर है, या फिर जो इनर कोर की बात होती है, उसमें जिस तरीके से गति कम हो रही है, उसका असर हमारे पृथ्वी की गति पर पड़ेगा। इसके अलावा जिस तरीके से बर्फ तेजी से दोनों ध्रुवों से पिघल रहे हैं, उसका असर भी पृथ्वी के घूमने की रफ्तार पर पड़ेगा। या फिर यूं कह लें कि महासागरों या वायुमंडल में जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं,
उसके परिणाम स्वरूप भी कुछ मिली सेकेंड बढ़ गए हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी का घूमना वास्तव में इसके ग्रह की उत्पत्ति की कहानी का प्रमाण है। कोई ग्रह कितनी तेजी से घूमता है यह इस बात से निर्धारित होता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। जब प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में सूर्य की परिक्रमा करने वाली धूल, चट्टानें और गैस अंतरिक्ष में एक साथ आए, ये तमाम चीजों का खुलासा उस प्लेनेट के घूमने की गति से लगाया जा सकता है। पृथ्वी के दिन की लंबाई हमें भले एक समान लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह वास्तव में अभी भी बदल रहा है। दिन लगातार लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहा है। एक शताब्दी में दिन का समय 1.7 मिली सेकेंड बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी की स्पिन दर में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है ताकि विकासवादी प्रक्रियाएं समय के साथ साथ परिवर्तनों के अनुकूल हो सके। समय के साथ चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। दरअसल यह प्रक्रिया बेहद धीमी है और पृथ्वी पर दिन को 25 घंटे तक पहुंचने में 200 मिलियन वर्ष लग सकता है। यानी कि तुरंत में, कुछ दशकों में या कुछ 100 साल में ऐसा नहीं होने वाला है कि पृथ्वी 24 घंटे के बजाय 25 घंटे का दिन देखेगा, बल्कि इसको होने में अभी 200 मिलियन साल लगेंगे। तो वैज्ञानिकों का यही रिसर्च है कि ये 1 घंटे की अवधि जो बढ़ने वाली है उसमें अभी करोड़ों साल की देरी है, यानी करोड़ों साल लग सकते हैं। लेकिन यह जानना भी बेहद दिलचस्प है कि अचानक कोई ये परिवर्तन नहीं होने वाला है, बल्कि अभी भी हमारे जो दिन की लंबाई है वो बढ़ रही है। भले कुछ मिली सेकेंड में बढ़ रही है, लेकिन दिन की लंबाई बढ़ रही है और ये लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि 1 अरब साल पहले इस दिन की लंबाई 19 घंटे की थी और अब ये बढ़ते बढ़ते 24 घंटे पे आया है। तो इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा और दिन की लंबाई लगातार बढ़ती जाएगी, चंद्रमा भी हमसे दूर होता जाएगा और इसी तरीके से ये पूरा सिलसिला चलेगा। लेकिन इससे तत्काल हमारे ना ही जीवन शैली में कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही यहाँ जो विकास हो रहे हैं, जो जीवन मौजूद है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अभी तक ये केवल गणना है। इसका सीधे सीधे असर पृथ्वी के ऊपर नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये बात भी है कि अगर कैलकुलेशन किया जाए तो इससे साल के जो दिन हैं वो भी कम होंगे। और जो अनुमान लगाया है वैज्ञानिकों ने कि जब पृथ्वी के दिन की लंबाई 25 घंटे हो जाएगी तो हमारे साल के दिन 350 रह जाएंगे। यानी जो अभी 365 दिनों का एक साल हो रहा है वो 350 दिनों का रह जाएगा, क्योंकि घंटे भले बढ़ रहे हैं, क्योंकि धुरी पर पृथ्वी की गति कम हो रही है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में उसे समय बराबर ही लगेगा, लेकिन घंटे बढ़ जाने के कारण दिन कम हो जाएंगे। यानी एक साल में केवल 350 दिन रह जाएंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।